वेलकम टू द प्रोडक्टिविटी सीरीज। आज टाइम मैनेजमेंट में हम बात करेंगे कुछ बहुत 3 खास टूल्स जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अभी हम उन्हें नए तरीके से जानेंगे। तो ये है ह्यूमन CPR। तो ये CPR इमरजेंसीज में जो CPR है वैसा ही CPR है इन क्रिएटिंग योर टाइम, इन क्रिएटिंग द पीपल। क्योंकि CPR अभी हम क्या है ये CPR हम देखेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा टाइम वेस्टर सोशल मीडिया बिंजिंग नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं है, मल्टीटास्किंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग के साथ एनर्जी कनेक्ट है। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। और ह्यूमन कनेक्ट में देखिए, इट इज बिल्कुल एक आदान प्रदान, ऐसी सिचुएशन होती है। तो कुछ बहुत क्लियरली इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हुए समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ह्यूमन बीइंग्स एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, छीन लेते हैं। और कुछ ह्यूमन एंजल्स होते हैं जो आपको एनर्जी एंजल्स होते हैं जो आपको एनर्जी, आप में ऊर्जा भर देते हैं, खुशी भर देते हैं। क्या आपको इस तरीके के कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं पास्ट में? यस, मैं इन्हीं एक्सपीरियंसेस की, इन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो दोनों कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, ह्यूमन वैम्पायर, एनर्जी वैम्पायर एंड एनर्जी दी एंजल्स। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये सबसे ज्यादा क्या होता है एज ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारा एक एनर्जी बॉडी होता है, फिजिकल बॉडी से के ऊपर हम सब लाइक मैग्नेट ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि विचार आते हैं। तो विचार क्या होते हैं? एक कंपन है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, यस। और बहुत सारे जो विचार मिलके फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं और हम लोग फीलिंग्स से ही ड्रिवन है अगर आप ह्यूमन बींग हैं तो। सो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब हम किसी ह्यूमन बीइंग से जब कनेक्ट, एनर्जी कनेक्ट पहले बनता है, इससे पहले कि आप मुंह खोलें और आप कुछ ब्रेन आपको कोई मैसेज दे, उससे पहले एक एनर्जी कनेक्ट बन जाता है। और कुछ माइक्रो सेकंड्स में आपको पता लग जाता है कि मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है, ये मुझे पसंद है, नहीं पसंद है। और यू ऑल्सो लाइक पीपल, यू गेट अट्रैक्टेड टू पीपल। तो ये सब कैसे होता है? इट्स एन एनर्जी कनेक्ट। सो जब हम ये एनर्जी कनेक्ट से ही हमारा सबसे बड़ा एनर्जी बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। इसीलिए टाइम में आपको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए सक्सेस के लिए? क्या चाहिए आपको? 2 चीज़ें चाहिए, एक एक्सपेंशन और टाइम चाहिए और एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर टाइम है और आप में एनर्जी नहीं है, एक ऊर्जा नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे टूवर्ड्स योर गोल? आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस। कमिंग टू द पॉइंट, पहला C ह्यूमन बीइंग के साथ इज कम्युनिकेशन। तो जब मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, जिससे कनेक्शन बनता है हमारा, मैं बात कर रही हूँ लिसनिंग की, सुनने की। एंड ह्यूमन बीइंग्स का डिजाइन होता है नहीं सुनने का। हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जहाँ पे सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है। इसीलिए कमेंट में लिखिएगा, क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी को कुछ बोल रहे हैं लेकिन बोलने के बाद भी आपको लग रहा है कि यार इसने तो सुना ही नहीं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी ऑलरेडी डिजाइन नहीं है। और अभी इस समय, इस सदी में इतने डिस्ट्रैक्शन है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्रेन पूरे टाइम एक ओवरवेल्म स्टेट में रह रहा है, बल्कि आपके आसपास कोई नहीं है, लेकिन वो इतना सा जो आपका लैपटॉप है या आपका जो मोबाइल है, वो ही सारा, आप देखिए, तूफान सुनामी मचाए हुए है डिस्ट्रैक्शन के वर्ल्ड में। आप इससे अग्री करेंगे। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारा लिसनिंग, अभी आप देख रहे हो कि वो मेंटल हेल्थ गिर रही है। ये डेटा है, मैं नहीं कह रही हूँ, गिर रही है। तो लिसनिंग भी हिल रही है, इमोशंस हिल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हिल रही है। डिसीजन मेकिंग तो पहले से भी एज अ स्किल ह्यूमन बीइंग को इस पे काम करने की आवश्यकता होती है। ये डिसीजन मेकिंग नहीं होती है ह्यूमन बीइंग्स में। और इंट्यूशन जो हमको गॉड गिफ्ट है, हमारे अंदर ही है, उसको हम यूज़ करना नहीं जानते हैं।
सो माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन ये पहली सीढ़ी है, पहली चाबी है। मैं आपको चाबी दिखाती हूँ अभी। सो पहली चाबी है ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करने की। नाउ सेकंड इज, इफ यू सी CPR, P is your patience। फिर से रिपीट करती हूँ, पेशेंस। दिस वर्क्स। पेशेंस बहुत रखनी होती है, समय चाहिए होता है सामने वाले को महसूस करने के लिए कि वो क्या सोच रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या इंटेंशन है, क्या उसकी दुनिया है, क्या डील कर रहा है, तो हम उससे बेहतर काम करवा पाते हैं या अपनी बात उस तक पहुंचा पाते हैं। एंड बिजनेस इज हाउ मच एवर आप ऑटोमेट करें, लेकिन ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन रिसोर्स जो कि प्लैनेट का सबसे अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स है, इस पे काम करने की बहुत सीखने की जरूरत है। तो थर्ड पॉइंट कम्युनिकेशन, देन पेशेंस, नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिस्पेक्ट। किसी को बहुत नाइस बिहेवियर की इतनी आवश्यकता नहीं है, लव की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले रिस्पेक्ट की आवश्यकता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, उन्हें समझा जाए, उन्हें जाना जाए, उन्हें देखा जाए। सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन, पेशेंस एंड रिस्पेक्ट। बिफोर लव इट इज रिस्पेक्ट। अगर आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ आपका एनवायरनमेंट बेहतर हो रहा है और आपके रिजल्ट्स पे विल पावर से ज़्यादा, इसको नोट कर लीजिए, विल पावर से ज़्यादा आपके एनवायरनमेंट का रोल होता है। एनवायरनमेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द विल पावर, इसे लिख लीजिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसे कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, किस रिश्ते पे प्रैक्टिस करेंगे, किस ह्यूमन बीइंग पे प्रैक्टिस करेंगे, और क्या आपको लग रहा है इससे आपकी टाइम और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया होने वाली है। इफ यस, डू सपोर्ट विद सम लाइक, लव, सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू समवन आपको लगता है कि दिस वीडियो उनको इट मेक्स सेंस टू देम। सो थैंक यू सो मच। आई हैव वीडियोज एवरी ट्यूजडेज एंड एवरी फ्राइडेज। और टाइम कम्युनिटी, ये जो लिंक है, ज्वाइन कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके क्या चैलेंजेस हैं, सो दैट दिस कैन बी रियली ऑफ हेल्प टू यू। Thank you so much for listening to me. See you in the next video. Thank you.